तो हेलो गाइस, तो रिसेंटली मैंने अपने चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड की थी जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था यूट्यूब की कुछ न्यू पॉलिसीज और गाइडलाइन जो कि 15 जुलाई 2025 से अपडेट हो रही थी। जहां पर यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के साथ साथ फेयर यूज पॉलिसीज को भी अपडेट किया है और ये अपडेट्स एनिमे चैनल्स पर काफी बिग इम्पैक्ट डालने वाली थी। जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स और क्वेश्चन किए और उन सब में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन पूछी जा रही थी कि क्या न्यू अपडेट्स के बाद उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं, और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उनका चैनल पर्सनली चेक करूं। उस स्टिल मैंने बहुत ज्यादा चैनल्स को चेक किया, लेकिन स्टिल डे बाय डे बहुत ज्यादा कमेंट आने शुरू हो गए थे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रॉब्लम का प्रॉपर आंसर देने वाला हूं, जिससे आप कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर में जाके मोनेटाइज हो सकता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सेफ चैनल से कि कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि 15 जुलाई के अपडेट के बाद भी कम्प्लीटली सेफ रहेंगे और फ्यूचर में जाके इजिली मोनेटाइज हो जाएंगे। तो अगर आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर अपनी ओरिजिनल वॉइस इस्तेमाल करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल 100% सेफ रहने वाला है। 15 जुलाई की न्यू अपडेट्स आपके चैनल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाली और आपका चैनल फ्यूचर में जाके इजीली मोनेटाइज हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब के नजदीक आपकी वॉइस बहुत ही वैल्यू रखती है। यूट्यूब आपकी वॉइस को एक ऑथेंटिक कंटेंट समझता है, जिसकी वजह से अगर आप अपनी वॉइस को अपनी वीडियोस के अंदर ऐड करेंगे तो आपकी वीडियोस फेयर यूज पॉलिसीज में शामिल हो जाती है और आपका कंटेंट एक वैल्यूएबल कंटेंट बन जाता है, जिसे यूट्यूब बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर अपनी ओरिजिनल वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका चैनल फ्यूचर में जाके बहुत ही इजीली मोनेटाइज भी होगा और आप यूट्यूब पे बहुत ही लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी के चैनल्स को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नंबर 2 पर आ जाते हैं फेसलेस चैनल। बहुत सारे लोग परेशान थे कि फेसलेस चैनल भी क्या डीमोनेटाइज होने वाले हैं। तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर ओरिजिनल वॉइस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कंटेंट एक ऑथेंटिक कंटेंट बन जाता है। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप बैकग्राउंड में अपना फेस इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। आप बैकग्राउंड में कुछ भी एनिमे क्लिप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एक एनिमे रिव्यू वीडियोस बना रहे हैं, एनिमे एक्सप्लेनेशन चैनल या एनिमे अपडेट या कुछ भी चीज जो कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर, आपकी तमाम वीडियोस एजुकेशनल पर्पस में शामिल हो जाएंगी और आपका कंटेंट एक वैल्यूएबल कंटेंट बन जाता है अगर आप अपनी वॉइस इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है एआई कंटेंट। बेशक यूट्यूब ने अपनी न्यू अपडेट के अंदर काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि बहुत ज्यादा एआई कंटेंट इस्तेमाल करने वाले चैनल डीमोनेटाइज होने वाले हैं, लेकिन स्टिल यूट्यूब ने कोई भी प्रॉपर बैन नहीं किया एआई का इस्तेमाल करने पे। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट एक वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए। आप एआई जनरेटेड वीडियोस या पिक्चर्स अपने बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियोस के अंदर, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का पर्पस फेयर यूज में शामिल होना चाहिए, यानी या तो एजुकेशन होना चाहिए या तो स्पीच या कमेंट्री। अगर आप इन पर्पस के लिए एआई कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे तो अब भी आपका यूट्यूब चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा और ये चीज इस टाइम बहुत ही बड़े यूट्यूबर कर रहे हैं इस टाइम। तो अगर आप एआई कंटेंट का इस्तेमाल फेयर यूज पॉलिसीज में कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका चैनल स्टिल मोनेटाइज होगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर कि कौन से ऐसे चैनल हैं जो कि डीमोनेटाइज होने वाले हैं या फ्यूचर में जाकर मोनेटाइज नहीं हो पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता है रिपीटेड कंटेंट। आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल देखे होंगे जो कि एनिमे के एपिसोड्स अपलोड करते हैं। ओरिजिनल 23 मिनट के एपिसोड को बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और उनकी मदद से 10 से 20 शॉर्ट वीडियोस बना देते हैं और अपने चैनल पे धड़ाधड़ अपलोड करने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के चैनल बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपने चैनल के ऊपर 100 से लेकर 500 प्लस वीडियोस अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके चैनल भी बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं और वो यूट्यूब से बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। लेकिन अब यूट्यूब ने इस पे पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। यूट्यूब ने वो विजुअली बता दिया है कि वो किसी भी रिपीटेड कंटेंट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो अगर आप इस तरह की रील्स यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं तो आपके लिए काफी बैड न्यूज होने वाली है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आज मैंने पर्सनली जितने भी चैनल चेक किए उसमें सबसे ज्यादा एनिमे चैनल इसी तरह की रील्स अपलोड करते थे। इसके बाद नंबर 2 पर आ जाते हैं एनिमे एडिट्स और एएमवी चैनल। तो इस कैटेगरी के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी सारी डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं जहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस तरह के चैनल क्यों सबसे ज्यादा डीमोनेटाइज होते हैं और इन चैनल्स की मोनेटाइजेशन रिक्वेस्ट भी सबसे ज्यादा रिजेक्ट होती है। वैसे तो यूट्यूब की पुरानी पॉलिसीज ही काफी स्ट्रिक्ट थी इन चैनल्स के रिलेटेड, जिसकी वजह से मोस्टली 95% चैनल्स कभी मोनेटाइज ही नहीं हो पाते थे, जिसकी बिग रीजन आती थी रीयूज कंटेंट। और आप जो रिमेनिंग 5% रह गए हैं वो भी बहुत ज्यादा डीमोनेटाइज होने वाले हैं, क्योंकि इस कैटेगरी के यूट्यूबर्स कुछ भी ओरिजिनल कंटेंट नहीं डालते। बैकग्राउंड में जो क्लिप इस्तेमाल करते हैं वो भी कॉपी क्लिप्स होते हैं। वो इसकी जगह कुछ भी अपना ओरिजिनल वॉइस नहीं डालते, दूसरों के म्यूजिक की कॉपी करके अपनी वीडियोस के अंदर ऐड करते हैं, जिसे यूट्यूब बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता फेयर यूज पॉलिसीज में। तो अगर आप इस तरह के एडिट्स बना रहे हैं तो आपका चैनल बहुत जल्द डीमोनेटाइज होने वाला है। और अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं फ्यूचर में तो ये काफी बैड चॉइस होने वाली है। और अब लास्ट में हम बात करेंगे एआई के ऊपर। तो सबसे ज्यादा पाबंदियां इस बार एआई के ऊपर ही लगाई गई हैं।
बहुत ही ज्यादा लोग यूजलेस तरीके से एआई का इस्तेमाल कर रहे थे। बहुत ज्यादा लोग बैकग्राउंड के अंदर सिर्फ एआई से जनरेटेड वीडियोस और पिक्चर का इस्तेमाल कर रहे थे और उसके अलावा वीडियोस में जो वॉइस इस्तेमाल होती थी वो भी कम्प्लीटली एआई जनरेटेड थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इस तरह के चैनल क्रिएट होना शुरू हो चुके थे। तो 15 जुलाई के अपडेट के बाद सबसे ज्यादा चैनल इस तरह के डिमोनेटाइज होंगे और इसके रिलेटेड मुझसे बहुत सारे एनिमे यूट्यूबर भी पूछते हैं कि अगर वो अपनी ओरिजिनल वॉइस की जगह एआई जनरेटेड वॉइस इस्तेमाल करें तो क्या उनका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। तो 15 जुलाई के अपडेट से पहले तो कुछ चांसेस थे, लेकिन अब जो फ्यूचर की अपडेट्स आ चुकी हैं उसके बाद बहुत ही रेयर लग रहा है कि इस तरह के चैनल मोनेटाइज होंगे। तो अगर आप एक ओरिजिनल कंटेंट बनाना चाहते हैं और यूट्यूब पे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हैं तो अपनी वीडियोस के अंदर हमेशा ओरिजिनल वॉइस इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्यूचर में यूट्यूब की पॉलिसीज डे बाय डे हार्ड होती जा रही है। तो अगर आप किसी ट्रिक से अपना चैनल मोनेटाइज कर भी लेंगे तो भी आप यूट्यूब पे ज्यादा अरसा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, जिससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपका चैनल सेफ कैटेगरी में आता है या तो रॉन्ग कैटेगरी में आता है। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि भी आपको एनिमे रिलेटेड गाइड बताता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।